मैं चुनाव को लेकर कोई काम नहीं करता हूँ। जन सेवा करना मेरी एक अंदर की इच्छा है। आपने इतना अच्छा जॉब छोड़कर राजनीति की तरफ रुख क्यों बदला? उनके पापा जी खुद मुखिया थे और उनके भाई भी मुखिया थे। चलिए उन्हीं के जुबानी कुछ सुनते हैं। क्या आपको लगता है कि जनता जनार्दन इस बार आपको ही जिला परिषद का उम्मीदवार घोषित करेगी? उन्होंने 2005 में विधायक का चुनाव लड़ना, जॉब को रिजाइन करके फिर 2016 में जिला परिषद का चुनाव लड़े। कुछ वोट से उन्हें फिर हार हासिल हो गया। जिला परिषद एक ऐसा पोस्ट है जिसमें हम लोग रहकर बहुत ही ऐसी कार्य योजना बनवा सकते हैं। जीतने के बाद अपने बात में कितना खरे उतरते हैं वो जीतने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सिर्फ यकीन है कि जनता इस बार मुझे ही चुनेगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, तो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए कि आज किस टॉपिक पे बात होने वाला है। तो जी आज हम बात करेंगे मढ़ौरा भाग 2 अश्विनी यादव भीषम जी के बारे में, जो कि जिला परिषद का चुनाव अगले बार लड़े थे 2016 में और इस बार भी लड़ने वाले हैं। तो उन्हीं से कुछ वार्तालाप होगा, कुछ बातें होगा। तो चलते हैं वहाँ पे और उनसे कुछ बातें करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइज हम अश्विनी यादव जी के यहाँ आ गए हैं और वो उनसे बात करने से पहले कुछ आपको जानकारियाँ दे देते हैं। वो अश्विनी यादव भीषम जी मढ़ौरा क्षेत्र भाग 2 से जिला परिषद का चुनाव 2016 में लड़े थे। उससे पहले उन्होंने बाहर में इंजीनियरिंग का कोर्स किया और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे थे। उन्होंने 2005 में विधायक का चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ ही वोट से उन्हें हार हासिल हुई और वो फिर बाहर की तरफ रुख ले लिए और चले गए। लेकिन उनको अंदर ही अंदर जो भी उनको लगाव था अपने गांव से, अपने भीले से, लोगों से, वो अंदर ही अंदर एक जुनून सवार हो रहा था। वो वहाँ पे काम किया और काम करने के बाद फिर उनको मन हुआ कि फिर से हमको चुनाव लड़ना है और उन्होंने अपना जॉब को रिजाइन करके फिर 2016 में जिला परिषद का चुनाव लड़े और कुछ वोट से उन्हें फिर हार हासिल हो गया। लेकिन यहाँ तक भी वो रुके नहीं। उनके अंदर इतना जुनून और इतना हौसला था और वो हौसला उनके पूर्वजों से मिले। जैसे कि उनके पापा जी खुद मुखिया थे और उनके भाई भी मुखिया थे और उन्होंने यहाँ पे जनसंपर्क लोगों से बनाया। कोरोना से लेके, बाढ़ से लेके हर चीज में उन्होंने सहायता किया और लोगों में अभी भी अपना जो भी चीज़ है, अभी दबदबा है उनका, अभी भी उनका दबदबा है और उनको लगता है कि अब की बार चुनाव में उन्हीं का जीत हासिल होगा। तो चलिए उन्हीं से खुद हम लोग बात करते हैं और जानकारी कुछ लेते हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं। विधानसभा 2 से जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले अश्विनी भीषम यादव जी के पास हम लोग आ चुके हैं और उनसे कुछ जो मुद्दे हैं, कुछ सवालें हैं, उनसे हम कुछ सवालें करेंगे जो कि कोरोना से लेकर, बाढ़ से लेकर हर चीज में लोगों से जनसंपर्क बनाए रखे और जो भी चीजें था उन्हें प्रबंध करवाया। जो चीज प्रॉब्लम था अपने क्षेत्र में सब चीज का मुहैया कराया। तो चलिए उन्हीं की जुबानी कुछ सुनते हैं और कुछ समझते हैं और कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। तो चलिए उनसे हम लोग मिलते हैं। जी सर, हेलो। हाँ बोलिए। आपसे कुछ क्वेश्चन है, तो क्या आप क्वेश्चन का जवाब देना चाहेंगे? लोगों का भी कुछ क्वेश्चन है कि हाँ अश्विनी यादव से ये क्वेश्चन पूछा जाए। उन्होंने बहुत सारे कोरोना से लेकर, बाढ़ से लेकर हर चीज में उन्होंने हेल्प किया है। तो चलिए आपसे मैं पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैंने एक डायरी में नोट करके लाया, कोई तो आपको प्रॉब्लम नहीं ना है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला मेरा क्वेश्चन है कि आपने इतना अच्छा जॉब छोड़कर राजनीति की तरफ रुख क्यों बदला? मेरी शुरू से ही भावना रही है कि मैं लोगों का सेवा करूं, जन सेवा करूं, इसलिए मैं इस क्षेत्र में फिर से रुक किया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, आपने जिला परिषद में ही चुनाव क्यों लड़ा? आप तो किसी और में भी चुनाव हाथ आजमा सकते थे। जैसे कि आपके पिताजी मुखिया का चुनाव लड़े थे और आपके जो भी भाई हैं वो भी मुखिया का चुनाव लड़े थे। आप भी मुखिया का चाहते तो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन आपने जिला परिषद का चुनाव क्यों लड़ा? मुझे ऐसा लगा कि मैं जिला परिषद के चुनाव जीतकर ही अपने क्षेत्र के लिए
बहुत कुछ कर सकता हूँ। और जिला परिषद एक ऐसा पोस्ट है जिसमें हम लोग रहकर बहुत ही ऐसी कार्य योजना बनवा सकते हैं, या लघु उद्योग हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमारे लोगों को, नौजवान साथियों को, भाइयों को बहुत उससे मदद मिलेगी। इसलिए मैं इस क्षेत्र को ही चुना। जी, अब आपसे अगला सवाल है, आपको लगता है कि जिला परिषद का चुनाव जीतकर लोगों और नौजवानों साथियों में बदलाव ला सकते हैं? जी जरूर, मैं 100% इस पे यकीन करता हूँ कि मैं अगर जिला परिषद का चुनाव जीतता हूँ तो अपने नौजवान भाइयों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने ग्रामीण वासियों के लिए बहुत ही कुछ कर सकता हूँ। चाहे वो खेल कूद का मामला हो, या शिक्षा का क्षेत्र हो, या विकास का मामला हो, या लघु उद्योग हो, जिसके चलते लोग गाँव गुरुआ छोड़कर बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, उस क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकता हूँ और निश्चित ही करूँगा। आप देख रहे हैं कि सरकारी प्राइवेट स्कूल में, सरकारी में ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो क्या आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार की ज़रूरत है। अभी के हालातों में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ना पढ़ाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, फिर भी पैसा के अभाव में और मजबूरी में वो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में उस ढंग का पढ़ाई नहीं हो पाता है, या उस ढंग का व्यवस्था नहीं मेंटेन हो पा रहा है ताकि लड़के अच्छे से पढ़ पाएँ। मैं इसमें चाहूँगा बहुत सुधार करने की कोशिश करूँगा। जी जी, अगला आपसे सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जनता जनार्दन इस बार आपको ही जिला परिषद का उम्मीदवार घोषित करेगी? हाँ, एकदम निश्चित, इस बार मुझे पूरा यकीन है। और मेरी पिछले 5 सालों की जो मैं जन सेवा किया हूँ, लोगों के साथ लगा हूँ, लोगों के साथ मिलता जुलता रहा हूँ, मुझे निश्चित यकीन है कि जनता इस बार मुझे ही चुनेगी। जी जी, देखिए आपसे एक निगेटिव क्वेश्चन है, बुरा मत मानिएगा, एक निगेटिव क्वेश्चन है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि पिछले साल बाढ़ और कोरोना में बढ़ चढ़ के लोगों को मदद किया, क्या ये जन सेवा का भावना था या चुनाव के लिए था? ये 100% जन सेवा की भावना थी, इसमें चुनाव का कोई मकसद नहीं था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले साल हम लोग का कोई चुनाव नहीं था, हम लोग का चुनाव तो इस साल होने वाला है। और मैं चुनाव को लेकर कोई काम नहीं करता हूं, जन सेवा करना मेरी एक अंदर की इच्छा है जो हमेशा मैं करते रहता हूं। आप मुझसे नहीं, मेरे क्षेत्र के लोगों से, मेरे सभी साथियों से पूछ सकते हैं कि मेरे दिल में लोगों के प्रति कितना प्यार रहता है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि आप इस बात पे, अपने बात पे जो है उस पर खरे उतरेंगे? हाँ, मैं निश्चित अपने बात पे खरा उतरूंगा और मेरी जो जन सेवा की भावना है इसको मैं करके लोगों को दिखाऊंगा ताकि कैसे अपने क्षेत्र में कार्य किया जाता है। और आप निश्चिंत रहिए, मैं 100% अपने इस भावना पे खरा उतरूंगा। सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही तरीका से इंटरव्यू दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि अब की बार आप ही जीतेंगे और हम लोग का साथ हमेशा रहेगा। और बस जो भी बातें बोला है और जो भी चीज़ आपने किया है अभी तक, हमको आशा है कि आगे चल के आप जीतने के बाद भी लोगों को हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। और हम लोग इंटरव्यू सोनी जी का ले लिए और लेने के बाद देखते हैं कि जीतने के बाद अपने बात में कितना खरे उतरते हैं, वो जीतने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उनको पूरी तरह से उम्मीद है कि जनता अब उनके साथ है और ये अब की चुनाव यही जीतेंगे। तो देखते हैं इनका बात सच होता है, पब्लिक का बात सच होता है कि जो भी इनके विरोधी हैं उनका बात सच होता है, क्योंकि विरोधी कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। और जो इनको विश्वास है जनता से कि जनता मुझे सपोर्ट करेगा, मैं जनता को इतना सारा हेल्प किया हूँ, कोरोना से लेकर बाढ़ से लेकर हर क्षेत्र में, चाहे वो फुटबॉल का हो या क्रिकेट का हो, एपीएल टूर्नामेंट हो, सोनी एपीएल टूर्नामेंट हो, हर चीज़ में उन्होंने सहयोग किया है, हेल्प किया है लोगों का, नौजवानों साथियों का। तो चलिए यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।